ओम शांति। आज 11 जून 2025 की साकार मुरली का गहराई युक्त मुरली विश्लेषण। एक बाप दूसरा न कोई। आज की मुरली में बाबा ने अत्यंत मर्म स्पर्शी और गूढ़ रूहानी ज्ञान द्वारा यह स्मृति दिलाई कि वर्षा लेने का समय चल रहा है और उसके लिए बेहद की पवित्रता की धारणा आवश्यक है। बाबा ने नया संबंध न जोड़ो, एक को ही याद करो कि बात को बार बार दोहराकर आत्मा की एकाग्रता, वैराग्य और संकल्प की शुद्धता पर बल दिया है। यह मुरली एक प्रकार से पुरुषार्थ जागृति का शंखनाद है, जो ब्राह्मण जीवन के निर्णायक चरण की ओर संकेत करती है, जहां आत्मा को देह और संसार से संपूर्ण वैराग्य रखते हुए बेहद के बाप के सिवाय कुछ भी याद न रहे। मुरली विश्लेषण। पहला, वर्षे से पहले और वर्षे के बाद की मनोस्थिति का विश्लेषण। बाबा ने एक मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर किया। बाबा कहते हैं, जब तक वर्षा नहीं मिला तब तक याद रहती है और जैसे ही वर्षा मिल गया बाप को भूल जाते हो। यह एक चेतावनी है। वर्षे की प्राप्ति में सहजता है, लेकिन याद की निरंतरता में गहराई और निष्ठा की कसौटी है। मुख्य सीख है, वर्षा लक्ष्य नहीं है, बाप की निरंतर याद ही सच्चा पुरुषार्थ है। दूसरा, बेहद की पवित्रता की परिभाषा। बाबा कहते हैं, बेपनाह पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। यह साधारण पवित्रता नहीं, यह है बुद्धि की सर्व संपर्कों से पूर्ण निर्लिप्तता। यहाँ तक कि किसी आत्मा से नया संबंध जोड़ना भी अव्यर्थ समझाया गया, चाहे वह संतान क्यों न हो। यह है संकल्पों का संन्यास। यह नाम रूप में फंसने से मुक्ति का आह्वान है। तीसरा, आत्मिक स्थिति की स्मृति। बाबा कहते हैं, हम आत्मा हैं, बाप आत्मा है। यह भूल जाने से ही देह अभिमान में फंस जाते हो। यही भूल जन्म जन्मांतर के बंधनों का कारण बनी। यही स्मृति ही कर्मातीत अवस्था की कुंजी है। यह आत्म अभिमान का अभ्यास ही देह अभिमान की दीवार तोड़ता है। चौथा, साक्षात्कार और संघर्षहीन अनुभूतियाँ। बाबा कहते हैं, मैं खुद साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे पहले ध्यान में जाते थे वैसे फिर होगा। यह मुरली एक भविष्यवाणी भी है। अगर सच्चे पुरुषार्थ में रहते हैं तो बिना भक्ति, बिना मांगे आत्मिक अनुभव होने लगेंगे। सच्ची भावना ही साक्षात्कार की पात्रता बनती है। पांचवा, ड्रामा में निश्चय और पुरुषार्थ की प्रधानता। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ बड़ा है क्योंकि वही प्रारब्ध बनाता है। कई आत्माएं ड्रामा की शरण में जाकर पुरुषार्थ छोड़ देती हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं, ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, लेकिन तुम्हारी जवाबदारी पुरुषार्थ करने की है। निष्क्रिय ड्रामा निष्ठा नहीं, सक्रिय आत्मा स्वराज्य ही ब्राह्मण जीवन का धर्म है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, बुद्धि की एकाग्रता। एक बाप को याद करो। किसी भी देहदारी संबंध कर्तव्य में फंसने से बचो। याद का चार्ट तैयार करो, कितनी बार याद टूटी और किस कारण से टूटी। दूसरा, पुरुषार्थ की गहराई। मैं आत्मा हूँ का अभ्यास। हर क्रिया से पहले 10 सेकंड मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरा साथी है। आत्मा का दृष्टिकोण अपनाकर कार्य करना। तीसरा, चैतन्य लाइट हाउस बनो। हर आत्मा को शांति और सुख की अनुभूति देने वाली वृत्ति बनाओ। शुद्ध संकल्पों से सेवा करो, चाहे वो दृष्टि से हो, बोल से हो या भाव से हो। चौथा, बाप की वर्षे की स्मृति को जीवंत रखो। ताश तख्त की स्मृति। जेब में फोटो रखना प्रतीकात्मक उपाय है। सुदर्शन चक्रधारी बनकर देखो कि मैं कौन था और क्या बन रहा हूँ। पांचवा, स्वनिर्माण द्वारा विश्व निर्माण का पुरुषार्थ। मैं ही लक्ष्मी नारायण बनता हूँ। यह स्मृति मुझे ऊंच बनाए रखती है। मेरा पुरुषार्थ ही माला में नंबर बनाएगा। निष्कर्ष, भूलो सब कुछ, याद रखो सिर्फ एक को।
बाबा का स्पष्ट संदेश है, याद करने में ही वर्षा है, भूलने में दुख है। इसलिए इस मुरली का सार आत्मिक स्मृति और शिव बाबा की याद है। जो आत्मा यह अभ्यास निरंतर करती है वही विजयी, कर्मातीत, सुखधामी भविष्य की पात्र बनती है। अच्छा, ओम शांति।